आप यहाँ अश्योर करते हैं सबको कि सब जो गलतियाँ हुई हैं सब देखिए, सब गलती तो भगवान भी नहीं सुधार पाया है। नहीं तो ये भगवान की गलती थोड़ा ही है, ये तो अधिकारियों की गलती है। सब गलती भगवान नहीं सुधार सकते, लेकिन ये तो इंसानों की गलती है। अब ठीक है, धन्यवाद। तो आखिर क्या ज़रूरत थी इस तरह की चीज़ों को करने की? जैसे 90% जनता यहाँ की असंतुष्ट है, गलत है कि सही? और 10% लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए सारा तामझाम किया गया। कहा यह गया कि जो पहले के एसीओ साहब थे उन्होंने बाकायदा अपने आवाज़ से कार्यालय चलाया और ले दे करके काफ़ी रुपया ले दे करके इस तरह का घालमेल किया, जिससे आज ये सैकड़ों लोग परेशान हैं, आपके पास चारों तरफ से बैठे हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जो 20 साल पहले की गलती थी, अब उसको सुधारने की जो प्रक्रिया है, कैसे आप लोगों के साथ करेंगे? जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों की ज़मीन, जैसे आपकी ज़मीन हो मेरे दरवाजे के करीब में आ गई, मेरी जो ज़मीन थी आपके यहाँ चली गई, उसका मौका देख के उसका निदान किया जाएगा। जो तरमीम की गलती है उसको सुधार किया जाएगा, फिर मूल्यांकन का सुधार किया जाएगा, उसके बाद चकों का संशोधन किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं कम से कम हो सके। आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में है, ये सैदपुर का गांव है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। वजह यह है कि चकबंदी में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चकबंदी जो की गई है, किसी की ज़मीन किसी के घर के सामने और किसी की ज़मीन किसी के दूसरे घर के सामने दे दी गई है। तमाम चीज़ें हैं, मालियत की दिक्कत है, कुछ ज़मीनों की मालियत कम है, कुछ की ज़्यादा लगा दी गई है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। और आज चकबंदी के सीईओ साहब यहाँ पे आए हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि इन्होंने ग्रामीणों की क्या समस्याएँ सुनी है और उसका निदान क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संजय सिंह है, चकबंदी अधिकारी सगड़ी। मैं अभी नियुक्त हुआ हूँ यहाँ, इसके पहले मैं फूलपुर में था। अच्छा। तो यहाँ जो समस्याएं हैं उसको सुनी जा रही हैं और सुन कर के उसका निदान किया जाएगा। प्रथमतः जो तरमीम की गलती है उसको सुधार किया जाएगा, फिर मूल्यांकन का सुधार किया जाएगा, उसके बाद चकों का संशोधन किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं कम से कम हो सके। आप मानते हैं कि गलती हुई? कुछ न कुछ तरमीम, क्योंकि 20 साल पहले मूल्यांकन लगा है। अच्छा। 20 साल में और आज की तारीख में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो उसकी गलती हो सकती है। अच्छा। तो जो 20 साल पहले की गलती थी, अब उसको सुधारने की जो प्रक्रिया है, कैसे आप लोगों के साथ करेंगे? जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों की ज़मीन, जैसे आपकी ज़मीन हो मेरे दरवाजे के करीब में आ गई, मेरी जो ज़मीन थी आपके यहाँ चली गई, उसका मौका देख के उसका निदान किया जाएगा। निदान हो जाएगा, निदान होना चाहिए। अच्छा। लोग परेशान हैं, लोग जा रहे हैं आपत्ति लगाने के लिए। लगभग कितनी आपत्तियां लग गई हैं? हाँ, 300 से ज़्यादा की आपत्ति लग गई है और आपत्तियों में काफ़ी पैसा भी खर्चा हो रहा है। गांव के लोग जा रहे हैं, ईंधन का उनका मतलब ज़ाया खर्च हो रहा है, मतलब बेमतलब का खर्च हो रहा है। इसलिए तो मैंने लेखपाल को यहाँ रोकने के लिए कह दिया है। 1 हफ्ते लेखपाल यहाँ गाँव में रहेंगे तो इनको यहाँ ही लिख के आपत्ति दे सकते हैं, आपको आजमगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर क्या ज़रूरत थी इस तरह की चीज़ों को करने की? जैसे 90% जनता यहाँ की असंतुष्ट है, गलत है कि सही? और 10% लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए सारा तामझाम किया गया। कहा यह गया कि जो पहले के एसीओ साहब थे उन्होंने बाकायदा अपने आवाज़ से कार्यालय चलाया और ले दे करके काफ़ी रुपया ले दे करके इस तरह का घालमेल किया, जिससे आज ये सैकड़ों लोग परेशान हैं, आपके पास चारों तरफ से बैठे हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद लगाए हैं तो उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। सही हो जाएगा? सही होना चाहिए। होना चाहिए का क्या मतलब है? हो जाएगा। हो जाएगा ना? आप यहाँ अश्योर करते हैं सबको कि सब जो गलतियाँ हुई हैं, सब देखिए, सब गलती तो भगवान भी नहीं सुधार पाया है। नहीं तो ये भगवान की गलती थोड़ा ही है, ये तो अधिकारियों की गलती है। सब गलती भगवान नहीं सुधार सकते, लेकिन ये तो इंसानों की गलती है। अब ठीक है, धन्यवाद। नहीं मतलब आप लोग इनकी जो रजामंदी ये दे रहे हैं कि आप लोगों की सारी समस्याएं सही हो जाएंगी, आप लोग संतुष्ट हैं इनसे? नहीं सर, हम लोग चाहते हैं कि 100% सर सुधार हो। हम लोग चाहते हैं सर पूरा 100% जिस किसानों का गड़बड़ हुआ है सबका सर सुधार हो। हाँ, ये सब 10% 20% सुधार करने सर कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या कदम उठाएंगे ये बता दीजिए खाली। मैं ग्रामीणों की समस्याएं सुन करके उसका निदान करूंगा।
निदान करेंगे आप। और लेखपाल साहब को क्या जिम्मेदारी देके जा रहे हैं? लेखपाल अगले हफ्ते से मतलब सोमवार से इस गांव में रहेंगे, तरमीम का कार्य देखेंगे, मूल्यांकन का वो देखेंगे कहाँ गड़बड़ी हुई है। उसके बाद मैं आऊँगा, मैं भी इसका देख रेख करूँगा, कानूनगो भी रहेंगे, एसईओ साहब भी रहेंगे, सबके देख रेख में ये कार्य संपन्न किया जाएगा। एक और अश्योरिटी ग्रामीणों को दे दीजिए, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि गांव की ज़मीन हो या शहर की ज़मीन हो, लेखपाल साहब लोगों की वजह से बहुत समस्याएं होती हैं। अगर कोई समस्या किसी ग्रामीण को आती है तो क्या करेंगे, कैसे अपनी चिंताओं को कैसे दूर करेंगे? अगर लेखपाल नहीं संतुष्ट कर पाता है तो एसईओ से बतावें, एसईओ नहीं संतुष्ट करते हैं तो मुझसे बतावें। मैं उस समस्या का निदान तो कहीं ना कहीं होगा ही। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए हमने बात किया सगड़ी के सीईओ चकबंदी साहब से, संजय सिंह जी से। इन्होंने अश्योर किया है कि जो समस्याएं हो चुकी हैं उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने कहा है कि लेखपाल साहब अगले हफ्ते से, मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, अपकमिंग वीक आ रहा है, लेखपाल साहब यहीं रुकेंगे। और अगर लेखपाल साहब ने कोई भी गड़बड़ी की या किसी काम को मनमाने ढंग से किया तो आप लोग इनसे शिकायत कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।